क्या आपने ऐसा देखा है कि कुछ व्यक्ति बहुत ज़्यादा मात्रा में हाथ धोते हैं या चीज़ें साफ करते रहते हैं या एक ही एक्शन को रिपीट करते रहते हैं? शायद आपने ये देखा होगा या तो आप में से ही किसी को ऐसा होगा। तो इसे ऑब्सेशंस एंड कंपल्शंस कहते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको कि ओसीडी कहते हैं, वो क्या है। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर वृशाली और मैं एक मानसोपचार तज्ञ हूँ। आज के वीडियो में हम देखेंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो जब हम डिसऑर्डर बोल देते हैं, मतलब कि कुछ तो नॉर्मल रूटीन से थोड़ा ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। और वो क्या होता है? जैसे हम हाथ धोते हैं, कभी हाथ गंदे हो जाते तो हम हाथ ज़रूर धोते हैं और धोने भी चाहिए। पर जिनको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का इशू होता है, उन लोगों को अगर वो कहीं पे भी थोड़ा भी छूते हैं तो उनको बार बार हाथ धोने की ज़रूरत पड़ती है। और उनका मन फिर भी उनको लगता है कि नहीं मानता, क्योंकि उनको लगता है कि उनका हाथ साफ ही नहीं हुआ है। तो वो वापस उस चीज़ को करते रहते हैं। उनकी इच्छा भी नहीं होती वापस हाथ धोने की, पर मन के वो विचार इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और परेशान करते हैं कि उनको हाथ धोना ही पड़ता है। तो जनरली बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव ये विचार आना और एक्शंस करना ओसीडी का एक प्रमुख सिम्टम्स है। उसका स्ट्रेस होता है तो किसी की ओसीडी थोड़ी और भी बढ़ जाती है, रिपीटेशंस बढ़ जाते हैं, या तो वो एक बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन भी बढ़ जाता है। अब उसके लिए मेडिसिन तो अवेलेबल है ही, जिसमें बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल मात्रा में उनके लिए मेडिसिन एक अच्छा ऑप्शन है। पर जिनके लिए थोड़ा सा है, मैनेजेबल है, तो उन्होंने अगर अपने विचारों को लिखा, जैसे कि जर्नलिंग या राइटिंग, थॉट राइटिंग, डंप राइटिंग, इस तरह के डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ राइटिंग है, प्रकार है, वो करने से फिर ये ऑब्सेशंस कम हो जाते हैं। उसी तरह थेरेपी, काउंसलिंग लेने से भी जो उसके ट्रिक्स हैं वो सिखाए जाते हैं कि कैसे इन विचारों को जो बार बार आ रहे हैं उसको मैनेज करना है। और तीसरा है, ऐसे भी अगर बहुत ज़्यादा मात्रा है तो आपको दवाई लेना तो बहुत ज़रूरी है, पर अगर आपको लगता है कि उतनी ज़्यादा मात्रा नहीं है तो फिर इस नेचुरल वे से एक्सरसाइज करके, अपना स्ट्रेस रिलीव करके भी सिम्टम्स कम होते हैं। हमेशा खुद को रिलैक्सेशन में रखें, माइंडफुल रखें, थॉट जर्नलिंग करें, काउंसलिंग या थेरेपी ले, और जब समय आने पर डॉक्टर के पास भी जाएं। तो ये हो गए हमारे ओसीडी आज के। और इस तरह की जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी इसे फॉरवर्ड कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।